नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी आपके खेतों के अंदर आपको जूं का जो अटैक है वो दिखाई देने लग चुका है। किन्हीं खेतों में जूं का जो अटैक है वो अभी कम है और किन्हीं खेतों के अंदर जूं का जो अटैक है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि जूं का अटैक दिख रहा है, इसके लिए कौन सी दवाई हम प्रयोग करें, कौन सी दवाई का प्रयोग हम ना करें। तो किसान भाइयों, दवाइयों के प्रयोग से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नुकसान किस प्रकार करती है जूं, और इसके अलावा इसका जीवन चक्र कैसे चलता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जीवन चक्र के बारे में, क्योंकि कोई भी कीट अगर उसका आपको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उसका जीवन चक्र कैसा होता है। अगर आपको जीवन चक्र के बारे में पता है किसी कीट के, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इसका जो अंडा है वो लगभग 5 दिन तक जिंदा रहता है। उसके बाद में अंडे से इसके नींफ बनता है, जिसे हम शिशु भी कह देते हैं, जो 4 से लेकर 6 दिन तक जिंदा रहता है। और उसके बाद में इसका आता है किसान भाइयों अडल्ट, जिसे हम वयस्क कह देते हैं, वह 14 से लेकर 28 दिन तक जिंदा रहता है। और उसके बाद में जो इसकी जो वयस्क में नर और मादा होता है, मिलन के बाद जो मादा है किसान भाइयों, लगभग 1 जून 50 से लेकर 60 जून को आगे और पैदा कर देती है। अब बात आती है कि जीवन चक्र के बारे में हमने जान लिया, ये नुकसान कैसे करती है वो हमें बताइए। तो किसान भाइयों, क्या करती है कि जब आपका कपास का पत्ता, जिस कपास के पत्ते पर जूं आपको दिखाई देगी, वो क्या करेगी, उस पत्ते को दोनों तरफ से खुरच के, ऊपर जो पत्ता होता है इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड से इसको खुरचेगी, खुरच के इसके अंदर का सारा रस निकाल लेगी और इसके अंदर जहर भर देगी पूरे पत्ते के अंदर। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो पत्ते के ऊपर या भूरे कलर के धब्बे दिखाई देंगे, या पत्ते क्या हो कि उस पर चमकीले कलर के भी धब्बे हैं जो आपको दिखाई देंगे। जब पूरा अटैक कर देगा तो क्या होता है कि पत्ता आपको ऊपर की ओर ऐसे खड़ा नजर आए, और नीचे से आप देखोगे तो दूर से अगर उस पर सूरज की लाइट पड़ेगी तो किसान भाइयों वो आपको बिल्कुल चमकीला दिखाई देगा या सिल्वर कलर का आपको दिखाई देगा। उसके बाद में क्या है, पत्ते को जब आप पकड़ोगे तो ऐसे लगो आपने को कागज का टुकड़ा जैसे पकड़ा हो, पूरी उस पत्ते पे सलवटें पड़ जाएगी किसान भाइयों। और जब पूरा इसका अटैक होता है तो खेत से दूर से आपको पता दिख जाएगा, पत्ते पूरे चमक रहे होंगे सिल्वर कलर के। उसके बाद में उनके क्या है कि पत्तों का जो मुंह होगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि कितने जूं हैं पर पत्ते पे होनी चाहिए, तब हमें छिड़काव करने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, कभी भी आप खेत में जाओ तो आपको कभी भी जो कपास का पौधा है उसको हिला के नहीं देखना है। कभी भी आपको क्या करना है कि 1 एकड़ के अंदर 10 पौधे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। उन 10 पौधों के ऊपर आपको क्या करना है कि जो ऊपर का 5वां पत्ता है किसान भाइयों, बीज का जो पत्ता और उससे नीचे का जो पत्ता है, उस पर आपको जूं का जो गिनना है भी कितनी जूं इसके ऊपर है टोटल। अगर 3 पत्तों का जोड़ 30 से ऊपर आ रहा है तो आपको छिड़काव करने की जरूरत है किसान भाइयों। अगर 30 से नीचे तीनों पत्तों का जोड़ तो आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं है किसान भाई। रस चूसक कीट जितने भी किसान भाइयों, अगर इनको आपको खेत में आपको इनका निरीक्षण करना है तो जो सबसे सही समय किसान भाइयों, या तो आप जाइए सुबह सुबह 8 बजे से पहले पहले, या शाम को 6 बजे के बाद जाइए किसान भाइयों, तब आप इनको अच्छे से आप इनका निरीक्षण कर सकते हो। क्योंकि दोपहर के समय में क्या होता है कि जितने भी रस चूसक कीट हैं वो किसान भाइयों आपको उड़ते हुए नजर आएंगे, या वो उनको एग्जैक्ट नहीं गिन पाओगे, आप उनकी जो गिनती है एग्जैक्ट नहीं गिन पाओगे। सुबह या शाम के समय में अगर आप कोई इनकी गिनती करोगे या खेतों का निरीक्षण करोगे तो पत्तों पे आराम से बैठे आपको दिखाई देंगे और इनकी आप आसानी से गिनती कर सकते हो। अब बात आ गई मेरे अबव बीटीएल है भी, जो नुकसान से ऊपर मेरे खेत में है भी, 30 से ऊपर जा रही है, 3 पत्तों का जो जोड़ है 10 के 10 पौधों पे। तो अब मुझे क्या करना है, कौन सी दवाई का मैं छिड़काव करूं। तो किसान भाइयों, उसमें जो सबसे पहली जो दवाई आती है वो है किसान भाइयों आपको स्पिनटोरम 11.7 SC। उसकी मात्रा किसान भाइयों 170 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। उसके बाद में दूसरी जो दवाई आती है किसान भाइयों वो है परफिनोफोस 50 EC। उसकी मात्रा 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। तीसरी जो दवाई आती है किसान भाइयों वो है आपकी इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC या 5 SC। उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है। उसके बाद में जो चौथी दवाई आती है किसान भाइयों वो है आपके डाइफेंथायूरान 50 WP, जिसकी मात्रा है किसान भाइयों 200 ग्राम है। अब बात आती है कि इन 4 दवाइयाँ बता दी, इनमें से पहले मैं कौन सी करूँ भी ताकि मुझे रिजल्ट अच्छा मिले। तो किसान भाइयों, आप कोशिश करिए कि स्पिनटोरम, परफिनोफोस और इमामेक्टिन बेंजोएट, इन तीनों दवाइयों के अंदर से दवाइयाँ प्रयोग करिए, ताकि ये तीनों दवाई जूं के साथ साथ आपको क्या है कि गुलाबी सुंडी पे भी पूरा कंट्रोल करती है। तो आपकी एक दवाई से 2 जो कीट है उनका कंट्रोल हो जाएगा और आपको अलग से कोई चीज़ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, अभी मैंने जो 4 दवाइयाँ आपको बताई है, स्पिनटोरम, परफिनोफोस, इमामेक्टिन बेंजोएट और डाइफेंथायूरान। ये जो स्पिनटोरम है किसान भाइयों वो आपको मार्केट में डेलीगेट के नाम से मिलती है। जो परफिनोफोस है किसान भाइयों वो आपको सेल्क्रोन के नाम से मिल जाएगी, क्यूराकोरन के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसके बाद में जो इमामेक्टिन बेंजोएट है किसान भाइयों वो आपको प्रोक्लेम के नाम से मार्केट में मिलती है। उसके बाद में डाइफेंथायूरान किसान भाइयों जो दवाई है वो आपको पोलो के नाम से
आपको मार्केट में मिलती है किसान भाइयों। तो ये थी चारों दवाइयाँ, और किस नाम से मिले किसान भाइयों ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि इनका प्रयोग किस समय करें, सुबह के स्प्रे करने का समय कौन सा सही रहेगा। तो किसान भाइयों, रस चूसक कीटों के लिए जो भी दवाई आप प्रयोग कर रही हो उनका कोशिश करें कि छिड़काव आप सुबह 12 बजे से पहले करें। अगर सुबह 12 बजे से पहले आप इनका छिड़काव करोगे तो दवाइयों का असर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जो किसान भाई संगरिया हनुमानगढ़ राजस्थान से इस मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो जो मैंने अभी मात्रा बताई है किसान भाइयों, उसको आप प्रति बीघा के हिसाब से बदल के डालें, क्योंकि एकड़ का साइज़ हमारे यहाँ जो हरियाणा पंजाब में बड़ा होता है, आपके वहाँ बीघा चलता है, बीघे का साइज छोटा होता है। एक बात और है किसान भाइयों, जब भी ये दवाइयों का आप प्रयोग करो तो इनके अंदर मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, इसके अंदर कोई भी दवाई आप ना मिलाएं। इसके अंदर किसी भी तरह की जो भी दवाई आप प्रयोग कर रहे हो वो आपको अकेली प्रयोग करनी है और पूरी मात्रा में प्रयोग करनी है, ताकि आपके कीट के अंदर, चाहे आप जूं के लिए कर रहे हो, हरे तेले के लिए कर रहे हो, सफेद मक्खी के लिए, गुलाबी सुंडी के लिए कर रहे हो, तो उसका असर आपको अच्छा दिखाई दे। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन तक भी यह सूचना पहुंच पाए।